वहीं महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिया अपना बयान वापस ले लिया है। लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सहित सत्ताधारी महायुति के नेताओं का कहना है कि अबू आजमी देशद्रोही और उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म की जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर महायुति के नेताओं ने इतिहास पढ़ा होता तो वो अबू आजमी के बयान पर बवाल नहीं करते। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बना। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। लेकिन मैं जानबूझकर मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आके सवाल 10 करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट में इन जो है हिस्टोरिकल के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो तारीफ किया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ। विधानसभा के बाहर महायुति के विधायकों ने जंगी प्रदर्शन किया। औरंगजेब और उसका जो खानदान यहाँ पे आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था। उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है, हिंदुओं की देव देवताओं का वहाँ पे विध्वंस किया है, इस देश की महिलाओं के साथ अत्याचार किए हैं। और इस प्रकार से औरंगजेब की भलामण करने वाले ऐसी इनके कच्चे बच्चों को अभी उनको ठोकना बड़ा जरूरी है। हमारी तो ये मांग है कि इनको बरतरफ करो और ये अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का जो है वो गुन्हा दाखल। अबू आजमीनी यापूर्वी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल अतिशय चुकीचं वक्तव्य केलं होतं आणि म्हणून त्यावेळेस देखील हा वारंवार अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपल्या प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही है, देशद्रोही है। अबू आजमी के बयान पर उठा सियासी बवंडर मुंबई से दिल्ली होते हुए यूपी की राजनीति में भी हलचल मचाने लगा, क्योंकि आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक है। लिहाजा बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेता अखिलेश यादव से जवाब तलब करने लगे। हालांकि कांग्रेस ने अबू आजमी के बयान का बचाव नहीं किया, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं की पलटन कांग्रेस को भी हिंदू विरोधी बताने लगी। सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। अबू आजमी को महंगा पड़ेगा, ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि जिस तरह से हमारे शिवाजी महाराज को, या हम छोटेपन से सुनते आए हैं, फिर हमारे संभाजी महाराज को जिस तरह से उनको मारा गया हाल हाल करके, और औरंगजेब ने क्या कुकर्म किए हैं वो सभी को ज्ञात है, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जानबूझ के इस तरह से विषय निकालना, जो 300 साल पहले ये घटना घटी है, इसको निकालना और समाज में दूरियां पैदा करना, ये ठीक बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता, और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। 400 साल पहले चंगेज आए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, और उस बात को वो इतिहास में के पन्नों में सब चीज़ दर्ज है। किसका क्या रोल रहा है, किसका क्या स्वभाव था,
वो सांप के बारे में उसमें मौजूद है। फिर उन बातों को जिसको कहते हैं ना जख्म को कुरेदना, ये बुरी बात है कि ये अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। देखिए, अबू आसिम आजमी साहब ने जो ऐतिहासिक तौर पर जो बात कही है बहुत अच्छी कही। सीधी सी बात है कि कल 100 साल के बाद जब भविष्य में इतिहास का लेखन होगा तो कहा जाएगा कि गुजरात में किन लोगों ने कत्लेआम किया था।